नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार में और हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष महिला विंग की मंजू माथुर जी। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है रेट इंडिया प्लस में आपका। नमस्ते सबको, आपको मेरी तरफ से है जी नमस्ते। मैम, चुनावों की तारीख जो टल गई है, आपको क्या लगता है, राजनीतिक दबाव है या कोई षड्यंत्र है? ये तो राजनीतिक दबाव है, क्योंकि अगर आपको निगम एक करना था, तीनों नगर निगमों को एक ही करना था, तो ये बहुत टाइम था केंद्र सरकार के पास, बहुत टाइम से कर सकते थे। और ये एंड टाइम पर जिस दिन डेट अनाउंसमेंट होना था उसी दिन इसको पोस्टपोन करना या तारीख को टालना, ये इससे पता चलता है कि ये राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है। मैम, मान लीजिए चुनाव 6 महीने के लिए टल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनका जोश कम हो जाएगा, हम ये मान लें? नहीं, आम आदमी पार्टी का जोश कम नहीं होगा। आप 6 महीने बाद भी इलेक्शन करो तो 6 महीने बाद वही जोश रहेगा। और हमसे ज़्यादा जोश जनता में, हाँ, वो जनता दिखा देगी। मैम, चुनाव आयोग द्वारा एमसीडी की घोषणा ना करने पर संविधान में क्या फर्क पड़ेगा? संविधान कैसे खतरे में है? संविधान खतरे में क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मान लिया ये किसी भी बहाने से जो एमसीडी इलेक्शन को रोका गया है या फिर इसको टाला गया है, आज तो सिर्फ ये एमसीडी इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, कल ही किसी और चीज़ के लिए करेंगे। तो जो संविधान के अनुरूप जो चीज़ें हैं उसको अपने हिसाब से बदलना, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलना, तो संविधान खतरे में क्यों नहीं है? ये तो खतरे में। मैम, ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि शराब नीति के तहत आप घर घर शराब तो पहुंचा सकते हैं लेकिन 226 कॉलोनियों में पाइपलाइन के द्वारा पानी नहीं पहुंचा सकते, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहूँगी कि कहाँ पानी नहीं है। जब से केजरीवाल सरकार आई है, मेरे हिसाब से संगम विहार में जितना पानी अब आया ना, इससे पहले कभी पानी संगम विहार में था ही नहीं। लोग मुद्दा बनाते रहे, कहते रहे कि पानी नहीं है, लेकिन गर्मियों के 2 महीने दिक्कत हर जगह रहती है, सिर्फ संगम विहार में या दिल्ली में नहीं, पूरे देश में रहती है गर्मियों में दिक्कत। तो हम गर्मियों के 2 महीने अगर हटा दें तो यहाँ पूरे साल पानी रहता है संगम विहार में। मैम, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से दिनेश मोनिया जी, तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? जो हमारे विधायक है दिनेश मोनिया जी, उन्होंने बहुत काम किए हैं संगम विहार में। हम उनको बहुत आदर करते हैं, क्योंकि जो संगम विहार की जो बिल्कुल चेंज हुआ है संगम विहार, पहले संगम विहार ऐसा नहीं था, बहुत एक खंडर होता है, टूटी फूटी गलियाँ, कि एक मकान यहाँ पर है तो दूसरा मकान 4 प्लॉट छोड़कर है। मतलब ऐसा लगता था, मतलब जो कोई कॉलोनी बसी नहीं होती, उस टाइप से था पहले संगम विहार। लेकिन जब से दिनेश मोनिया जी हमारे विधायक बने हैं तो यहाँ पर पानी आया है हमारे संगम विहार में। जहाँ पर पाइपलाइन नहीं पहुँची वहाँ उन्होंने बोर करवाए, मतलब उन्होंने हर जगह पानी पहुँचा दिया। अगर कहीं किसी कारण से सोने विहार की लाइन नहीं पहुँच पाई तो वहाँ उन्होंने बोर करवाए हैं। और रोड पक्की बनी है, नाली पक्की हुई है। संगम विहार में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि सीवर डलेगी, संगम विहार में सीवर है, जगह जगह पे आपको कैमरे मिलेंगे, वाईफाई फ्री मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत काम हुए हैं। मैम, संगम विहार के रतिया मार्ग की बात करते हैं, जो इसका एंट्रेंस है, वहाँ पर ऑटो का जाम और अतिक्रमण इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अगर एम्बुलेंस भी निकलना चाहे तो निकल नहीं सकती है। आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं, विधायक को या पार्षद को? जो अतिक्रमण है उसमें ना तो विधायक जिम्मेदार है ना निगम पार्षद जिम्मेदार है। उसमें कई हम देखें तो जिम्मेदार हम खुद हैं। एक तो वहाँ पर जो चलने की जगह है फुटपाथ पर, वहाँ लोग रेड़ी लगाते हैं, और ये जो दुकान जहाँ रेड़ी नहीं लगती वहाँ दुकानदार अपनी दुकान का बोर्ड वगैरह रख के रखते हैं। तो फुटपाथ तो पूरा घेर लिया उन्होंने। और जो रोड है ये पहले से ही बहुत कम चौड़ा है। इसमें हमारे विधायक जी ने फिर भी कोशिश की है कि जाम को खत्म किया जाए, डिवाइडर लगवाया है बीच में, क्योंकि लोग पहले इधर से भी आते थे उधर से भी आते थे, तो जाने वालों के लिए जगह नहीं होती थी, तो दोनों तरफ इक्वल रहे, तो उन्होंने डिवाइडर लगा के वो हर तरीके से कोशिश करते हैं जाम को ख़त्म करने की, और काफ़ी हद तक कम भी हुआ है। लेकिन जो जाम हो रहा है वो इसी वजह से नहीं हो रहा कि उसमें पार्षद दोषी है या विधायक दोषी है, वो तो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि रोड ही कम है। और अगर तोड़े तो फिर दुकानदारों को दिक्कत होती है। अगर हम रोड तोड़कर हमारी सरकार चौड़ा करती है तो उसमें तो मैं विधायक जी को कुछ नहीं बोलूँगी। मैम, एमसीडी के चुनावों को लेकर महिला विंग की क्या तैयारी चल रही है? एमसीडी चुनाव को लेकर महिला विंग की ये तैयारी है कि कोई भी आएगी तो आम आदमी पार्टी है ना, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की महिलाएं हैं वो एक तो दिल से जुड़ी होती है पार्टी से। उनका शायद आपने वर्क नहीं देखा अभी तक आम आदमी पार्टी की महिलाओं का अगर आप आम आदमी पार्टी की महिलाओं का वर्क देखेंगे तो उनका जुनून ही अलग है।
इतना काम करती है, इतना काम करती है कि लोग अक्सर महिलाओं से पूछते हैं कि आपको क्या पे होता है, क्यों मतलब कुछ एक्स्ट्रा देते हैं क्या पट्टी वाले जो आप इतना काम करती हैं। लेकिन नहीं, महिला बहुत काम करती हैं और उनके सर पे एक ही जुनून होता है कि हाँ हमारी सरकार लानी है, कैसे कैसे करके हमारी सरकार लानी है। और क्योंकि महिलाओं को ही तो फायदे मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जो बसें फ्री हैं और जो बिजली का बिल बच रहा है, ये महिलाओं को फायदा है। क्योंकि अभी कोरोना टाइम में इतनी दिक्कतें रही, लेकिन दिल्ली की महिलाओं, दिल्ली की फैमिली को बिल नहीं भरना पड़ा, जबकि और जगह पे बिल ही इंसान खाने का तो कैसे करे, बिल ही उनके लिए बहुत भारी पड़ गया था। तो महिलाओं को दिखता है ये सब चीज़ जो हमें फैसिलिटी मिल रही है, तो महिलाओं को दिखता है। आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल जी का मुझे एक चीज़ में बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो गरीब जो भी योजना लाते हैं वो गरीबों को ध्यान में रखकर होती है। तो गरीब महिलाओं को या मिडिल क्लास महिलाओं को, जैसे हम मोस्टली संगम विहार में मिडिल क्लास फैमिली ही रहती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है बिल बचना, वाईफाई का। जैसे अब लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हमारा वाईफाई फ्री है, तो अगर हमारे पास 2 बच्चों के फ़ोन, तो हमारे फ़ोन 4 फ़ोन हैं, तो चारों फ़ोन फ्री में, कोई वो नहीं, रिचार्ज नहीं कराना। तो बहुत फ़ायदे हैं महिलाओं को, तभी तो महिला सपोर्ट करती है हमारी पार्टी को। मैम, आप लोग बीजेपी की एमसीडी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है अगर अब आम आदमी पार्टी आ जाती है एमसीडी में तो भ्रष्टाचार नहीं होंगे? इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है केजरीवाल जी, क्योंकि हमें केजरीवाल जी पे भरोसा है। मैं एक चीज़ का उदाहरण हमेशा देती हूँ कि दिल्ली में आप किसी भी कोने में चले जाओ, कुछ ना कुछ काम होता हुआ मिलेगा। तो ऐसा क्या है कि अगर ये सारे अच्छे विधायक आम आदमी पार्टी में कि सब जगह काम हो रहा है, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का तो असर है ना कि सब विधायक काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में। हमें नहीं पता कि मन से कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन हमें पता है कि सब काम कर रहे हैं। अब सब आप किसी विधानसभा में चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको काम होता हुआ मिलेगा वहाँ पर। तो क्योंकि केजरीवाल जी का नाम है, तो केजरीवाल जी खुद अपनी निगरानी में करवाते हैं काम। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो एक लीडर होता है, अगर वो सही है ना, तो सब काम सही से होते हैं। अगर कोई 19-20 करने की कोशिश कर रहा है तो वो फिर भी डर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि केजरीवाल जी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो इसलिए हमें निगम पार्षद पे भरोसा नहीं है, हमें भरोसा है केजरीवाल जी पे, और वो ईमानदारी से काम कराना जानते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो